बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि रामायण का एक स्वरूप पवन पुत्र हनुमान जी ने भी लिखा था, किंतु वो अब उपलब्ध है या नहीं इस बारे में जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस समय रामायण को स्वयं पवन पुत्र ने समुद्र की ओर उछाला था। इस घटना का वर्णन भी आपको बहुत ही कम पुस्तकों में मिलता है और ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में सुनी सुनाई जाती है। कथा आइए जानते हैं। यह समय उस समय है जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था और हनुमान हिमालय पर अपना एकांत वास व्यतीत कर रहे थे। प्रतिदिन राम जी का नाम लेते, जप करते, उनके ध्यान में मगन होते और अंत में अपने भाव से एक पत्थर पर अपने नाखूनों से कुछ लिखते जाते। लिखते 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 उनका नाम लिखते लिखते ऐसी बातें लिखने लग गए जो बहुत ही गूढ़ है। बहुत समय लगा, लेकिन हनुमान जी ने एक निष्ठ होकर के उस कार्य को किया और जैसे ही वो कार्य पूर्ण हुआ, हनुमान जी ने कहा कि मेरी ये जो बात है, मेरी जो ये रचना है जिसको मैंने शिला पे लिखी है, ये सही है या गलत है? इसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जिसको कोई पढ़ के दुखी तो नहीं हो जाएगा? क्या वो रामचंद्र जी के प्रति उनका भाव कम तो नहीं हो जाएगा? इस भाव से वह सोचे कि सबसे पहले मैं इसे किसे पढ़ाऊँ। उसी समय इधर महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं, उनके मन में भी जो भाव था कि रामायण लिखना है, उन्होंने भी रामायण लिखा और जैसे ही रामायण पूर्ण हुआ वो भी यही बात सोचने लगे। देखिए, प्रभु की यही माया है कि दोनों के मन में वही भाव आया कि इसे किसे पढ़ाया जाए। और महर्षि वाल्मीकि जी अपने स्थान से उठकर चलने लगे और ढूंढने लगे प्रभु श्री राम जी के भक्त को। उनको लगा कि जो हनुमान जी राम जी के साथ सदा ही लगे हुए हैं, सदा ही सेवा में लगे हैं, उनसे अच्छा कोई इस पुस्तक को पढ़ करके बता कौन सकता है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अब वो ढूंढते 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 हिमालय की ओर जैसे ही पहुँचे तो देखे हनुमान जी पत्थर की शिला में कुछ लिखने के बाद प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही वो कार्य पूर्ण हुआ, उसी समय महर्षि वाल्मीकि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, एक कृपा करिए, आप कृपया मेरे इस जो भेंट है अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ करके देखिए कि इसमें क्या है। हनुमान जी ने पूछा कि इसमें क्या है। वाल्मीकि जी ने बताया कि इसमें आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है। कथा सुनते ही हनुमान जी तुरंत उस ग्रंथ को उठाए और तुरंत उसको पढ़ने लग गए। पढ़ते 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 जैसे ही वो पूरा पढ़ लिए तो बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना से मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का जहाँ भी पाठ किया जाएगा, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहूँगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को धन्यवाद कहा और तभी उनकी नज़र पड़ी उस शिला पर। शिला को देखते ही वाल्मीकि जी उसको पढ़ने लग गए। उनकी जिज्ञासा बढ़ने लग गई कि इस शिला में लिखा क्या है। उन्होंने भी पढ़ा और पढ़ते पढ़ते गूढ़ बातों को पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। महर्षि जी ने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक ही कर दिया है। प्रभु की कैसी माया है। मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे अच्छा राम कथा लिखा हूँ, लेकिन आपकी रचना पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं है। आपकी इस रचना को जगत हनुमत रामायण के नाम से जानेगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है, दुख भी हो रहा है। ये दुख इसलिए हो रहा है कि मेरी रचना आपकी रचना के पीछे हो जाएगी। हनुमान जी ने महर्षि को इस प्रकार से दुखी देखा तो उन्होंने बहुत दुख भाव से कहा कि आइए एक काम करते हैं, आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और उन्होंने उनको कंधे पे बैठा लिया।
दूसरे हाथ पे हनुमान जी ने एक शिला को रखा। बातों ही बातों में वो उड़ चले और हनुमान जी उड़ते उड़ते समुद्र की ओर पहुंच गए। समुद्र के पास पहुंच करके शिला में राम नाम लिखा था, इसलिए उनको प्रणाम किए और आतुर भाव से हनुमान जी उस शिला को गले से लगाए, हृदय से लगा लिए। और महर्षि जी ने भी देखा और उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। और देखते ही देखते हनुमान जी ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का इस प्रकार लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि जी को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी श्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि कालांतर में मैं पुनः पुनः जन्म लूँगा और एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूँगा। किंवदंती यह कहती है कि महर्षि वाल्मीकि जी ही अगले जन्म में तुलसीदास जी हुए और इनका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास जी को पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर हनुमत रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था। उसे देखते ही उन्हें अपने पिछले जन्म का भान हुआ और उन्होंने अपने आप को धन्य माना और उन्हें कम से कम हनुमत रामायण का एक श्लोक तो प्राप्त हुआ। इसको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो तब यह समझकर कि यह रामायण कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित करा दिया। हनुमान जी ने कर दिया था, परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको सभी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित किया। तो मित्रों, आज का ये जो हनुमत रामायण को लेकर के जो कथा थी यह कैसी लगी आपको, आप मुझे अवश्य बताएं। साथ ही प्रेम भाव से भगवान का नाम लेते रहे तो बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।